हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का साइन ए माइनस बी और कास ए माइनस बी का फार्मूला ड्राइव करके आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत ही सरल विधि से। ओके दोस्तों, चलिए अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों कि हम ऑलरेडी कास ए इंटू कास बी और साइन इंटू साइन बी, यहाँ साइन बी कास ए इंटू साइन बी कॉस बी हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये कैसे आता है दोस्तों आप लोगों को पता है समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज पी ओ एस है, जिसका लंब पी एस है और जिसका कर्ण ओ एस है और इसका आधार ओ पी है। ठीक है, तो और हम यहाँ पर कोण भी मान लिए हैं। तो हम अगर देखते हैं साइन बी अगर करते हैं साइन बी अपन, तो लंब बटे कर्ण ओ एस है, उसको हमने 1 मान लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू लंब बटे कर्ण पी एस अपन ओ एस 1 है, तो हमारा पी एस की वैल्यू क्या मिल जाएगा, साइन बी मिल जाएगा। ऐसे ही कास का हो जाएगा, कास थीटा कास बी बराबर हो जाएगा लंब आधार बटे कर्ण आधार ओ पी अपन ओ एस हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मिल जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण ए है यहाँ पर और 90 माइनस ए है। चूँकि समकोण त्रिभुज पी ओ आर है, यहाँ पे ये 90 एंगल हो गया और ये हमने ए मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। और चूँकि जब त्रिभुज पी ओ एस में जब जा रहे हैं तो हमारा ये पी ओ एस में कोण ओ पी एस क्या है 90 एंगल है, और चूँकि यहाँ पर ये 90 माइनस ए है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम जब इससे निकालेंगे तो इसके सापेक्ष ये लंब हो गया, तो साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए अपन तो क्यू एस अपन पी एस हो जाएगा। तो उससे हम जब निकालेंगे तो हमारा साइन इंटू साइन बी निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारे समकोण त्रिभुज का रूल फॉलो करना है आपको, जैसे इसके वजह से ही सब निकलेगा। जैसे हम आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं, जैसे त्रिभुज किस में, पी ओ आर में। ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन इसमें इसका कोण क्या है, ए है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो गया, अर्थात लंब क्या हो गया पी आर अपन ओ पी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पी आर अपन ओ पी का क्या है कॉस बी है, ओ पी क्या है कॉस बी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इधर आ जाती है, पी आर इक्वल टू हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। ये हमारा हो जाएगा किसका, पी आर का, ये जो पी आर है उसका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। सेम ऐसे ही दोस्तों ये सब का निकाला गया है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने सारा चीज़ें ये बता रखा है ये कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम किस त्रिभुज में चलेंगे, अब त्रिभुज हम एस ओ टी में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चूँकि एक चीज़ आप लोगों को और पहले बता देता हूँ कि ये क्यू एस क्या है, आर टी के इक्वल है। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्या है, चूँकि आर टी इक्वल टू क्यू एस, ठीक है, और एस टी इक्वल टू क्या है, क्यू आर के इक्वल है। यहाँ पर एस टी जो है क्यू आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हमारा ओ टी है ओ बी पर और क्यू एस एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये दोनों सेम हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर इसका जो होगा वही हमारा आर टी का होगा, जो क्यू एस की वैल्यू होगी वो आर टी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अभी त्रिभुज एस ओ टी में। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें हमारा क्या होगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल क्या है, हम क्या साइन ए माइनस बी। चूँकि दोस्तों आप देख रहे हैं त्रिभुज पी ओ आर जो है उसका एंगल ए है और त्रिभुज पी ओ एस है उसका एंगल बी हो गया, तो
तो त्रिभुज एस ओ टी का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि पूरा ए है और ये बी हो गया तो ये ए माइनस बी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए माइनस बी से हम चलेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब इसका क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, एस टी अपन ओ एस कर्ण। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, अभी हम एस टी को क्या लिख सकते हैं, एस टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर अपन ओ एस, क्योंकि एस टी क्या है, क्यू आर के इक्वल है, तो हम क्यू आर लिख दिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं हम, पी आर माइनस पी क्यू लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि पी आर जो है, पी आर माइनस पी क्यू लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू आर मिल जाएगा, क्योंकि पी आर में से पी क्यू माइनस करेंगे तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। तभी हमारा क्या लिखेंगे हम, साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अभी हम देखते हैं पी आर की वैल्यू कितना है हमारा, पी आर आया है साइन ए इंटू कॉस बी, और पी क्यू का क्या है, पी क्यू का आप देख रहे होंगे कास ए इंटू साइन बी। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग, पहले से हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन बी। हमने दोस्तों ये पहले से इसलिए निकाल रखा है कि कम समय में आप लोगों को ईजी तरीके से मैं आप समझा सकूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड त्रिभुज एस ओ टी में, एस ओ टी में हम कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी में चलेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा त्रिभुज एस ओ टी में। ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा हमारा, ओ टी अपन ओ एस, ओ एस क्या है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आधार अपन कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ टी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ओ टी को लिख सकते हैं ओ आर प्लस आर टी, ओ आर प्लस आर टी, और ओ एस क्या है, ओ एस 1 है, जो कर्ण 1 हमने मान रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ओ आर प्लस आर टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस भी लिख सकते हैं, क्यू एस। ठीक है, ये आप यहाँ देख रहे हैं आर टी इक्वल टू क्यू एस, तो हमने लिख दिया। अभी हम दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या जाता है, आर टी प्लस क्यू एस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ओ आर प्लस क्यू एस, ओ आर क्या हमने निकाल रखा पहले, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस क्यू एस है ना, क्योंकि क्यू आर और आर टी बोले तो उसमें क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होगा। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझा दिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों।